इंग्लिश वोकैबलरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रूट वर्ड्स का पार्ट 4 है यह वीडियो। पहला रूट वर्ड है आर्क या आर्की। इट मीन्स चीफ, मुख्य। इसका सेकंड मीनिंग है रूल, शासन करना, शासक, रूलर। थर्ड मीनिंग है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। फर्स्ट वर्ड है आर्क बिशप। आर्क बिशप वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आर्क का मतलब होता है प्रधान, बिशप का मतलब होता है पादरी, यानी कि प्रधान पादरी। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्क प्लस बिशप, यानी कि द हाईएस्ट रैंकिंग बिशप। जो पादरी होते हैं वो मुख्य तौर पर ईसाई धर्म में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्क एनिमी। आर्क एनिमी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्क प्लस एनिमी। आर्क का मतलब होता है चीफ, मुख्य, प्रधान। एनिमी यानी कि शत्रु, यानी कि प्रधान शत्रु। इंग्लिश में इसे बोलेंगे चीफ और वर्स्ट एनिमी, यानी कि मुख्य शत्रु। नेक्स्ट वर्ड मैट्रियार्क वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और एडजेक्टिव है। इस वर्ड को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैट्री प्लस आर्क, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसको रूल करती है, एक फीमेल रूल करती है। उस ग्रुप की जो प्रधान है वो मातृसत्ता है, यानी कि एक फीमेल है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। ये जो वर्ड है राजनीति से संबंधित है। इसका एग्जाम्पल है सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों का जो राज्य करने का तरीका था वो मातृसत्तात्मक था। सातवाहन शासक महाराष्ट्र के रूलर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं समझने के लिए, पैट्री प्लस आर्क, यानी कि एक ऐसा ग्रुप को जो रूल करेगा वो एक मेल करेगा, पुरुष करेगा, यानी कि इस व्यवस्था को बोला जाता है पितृसत्ता, जो आज के समाज की हमारी व्यवस्था है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मोनार्क। यह वर्ड दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोन का मतलब वन और आर्क का मतलब होता है रूल या चीफ, यानी कि ऐसा रूलर जो या तो किंग है या क्वीन है, उनमें से एक ही है। और इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसे बोला जाता है राजशाही और राजतंत्र। आज के समय में हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यानी कि जो गवर्न करेंगे या रूल करेंगे वो जनता के हिसाब से करेंगे, जनता की मनमानी के हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ओलिगार्की। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इस वर्ड को समझने के लिए हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओलिग प्लस आर्की, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, गवर्न करता है, रूल करता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के में 4 से 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 6 से 7 व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि अल्पतंत्र इसे बोला जाता है, ओलिगार्ची। इन वर्ड्स की रिवीजन इस तरीके से है, मैट्रियार्क यानी कि जो गवर्न करती है वो महिला करती है, फीमेल करती है। पैट्रियार्क इस वर्ड में का मतलब है कि जो पॉलिटी के अंदर कि जो रूलर है वो मेल है, पिता है पुरुष है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जो आज की हमारे समाज की व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। अब मोनार्क, मोनार्क में क्या है, जो रूलर है वो एक है, यानी कि राजशाही है, या तो किंग है या क्वीन है। ओलिगार्क ची में क्या है, जो रूलर है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रूल करते हैं, उसे बोला जाता है अल्पतंत्र। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारे पास रूट वर्ड है आर्च या आर्ची। इट मीन्स एंसेंट, यानी कि प्राचीन। प्रिमिटिव का मतलब भी होता है प्राचीन। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। प्राचीन का मतलब होता है जो आज के समय में चीज़ नहीं है, जो बीते हुए समय में थी, आज से बहुत साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तो उसे बोला जाता है प्रिमिटिव और एंसेंट। आर्कियोलॉजी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। यह वर्ड दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आर्क मीन होता है एंसेंट, यानी कि प्राचीन। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो प्राचीन कल्चर हैं उनकी स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं पुरातत्व शास्त्र। 76 वर्ड हमारे पास है आर्चिक। आर्चिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है एडजेक्टिव। हिंदी में इसे बोलते हैं पुरातन,
इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्चा प्लस आईसी। और इस वर्ड का मतलब होता है बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, यानी कि जो हमारे अर्लियर पीरियड है, यानी कि शुरुआती समय है, उससे संबंधित, यानी कि जो हमारा एंसेंट पीरियड था उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसे बोला जाता है आर्चिक, यानी कि पुरातन। नेक्स्ट हमारे पास है आर्काइव। आर्काइव वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब है, हिंदी में से बोलते हैं पुरालेख। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्ची प्लस वीई। और इसका मतलब होता है जो हिस्टोरिकल मटेरियल्स होते हैं उनका कलेक्शन ही कहलाता है आर्काइव। जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनके कलेक्शन को, यानी कि उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं आर्काइव। नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड है आर्थर या आर्थ्रो। इट मीन्स जॉइंट, यानी कि जोड़। जॉइंट किस चीज़ का? हड्डियों का। इस वर्ड को हम बायोलॉजी में यूज करते हैं और साइंस के फील्ड में इसका यूज किया जाता है। पहला वर्ड है आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रोस्कोपी को हम दो वर्ड में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्थ्रो प्लस स्कोप। एक ऐसा टूल होता है जो इनसाइड, यानी कि अंदर देख सकता है किसी भी जॉइंट के, जो ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर देख सकता है, उसे बोला जाता है आर्थ्रोस्कोपी। इसका जो फोटो है ये है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जो देख सकता है ह्यूमन बीइंग के जॉइंट्स के अंदर, तो इसे बोला जाता है आर्थ्रोस्कोप। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो घुटने के जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर के जॉइंट्स हो सकते हैं, उनमें जो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, टूट फूट होती है, तो उसको देखने के लिए इस औजार का यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है आर्थ्रोस्कोपी। ये इसका नेक्स्ट चित्र है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये जो आर्थ्रोस्कोप है इसका यूज हम शोल्डर है उसके जॉइंट को देखने के लिए कर रहे हैं। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में से बोला जाता है गठिया, यानी कि आर्थर प्लस ITIS, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ए जॉइंट। जॉइंट को के में जो कमी होती है, उनमें दर्द हो गया, सूजन हो गया, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं उनको बोला जाता है गठिया, यानी कि आर्थराइटिस। ये एग्जाम्पल है, जोड़ों के दर्द है, इसमें सूजन हो सकती है और चलने में दिक्कत होती है, तो इसको बोला जाता है आर्थराइटिस। जहाँ पर भी शोल्डर में हो सकती है, कंधों में हो सकती है, घुटनों में, या पैर की के जॉइंट्स में, उंगलियों के, हाथ के जॉइंट्स में हो सकती है। और इन जॉइंट्स की बीमारी का पता लगाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है आर्थ्रोस्कोप। यह होता है आर्थ्रोस्कोप। वर्ड हमारे पास है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्थ्रो प्लस पोड, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एक से रुकी है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें बोला जाता है आर्थ्रोपोड। इस वर्ड का यूज हम, बायोलॉजी का वर्ड है ये, इसका एग्जाम्पल है ये। आर्थ्रोपोड प्राणी संघ के वो जीव होते हैं जो स्थल में और जल में होते हैं, यानी कि ये रेंकर चरने वाले होते हैं, जैसे तितली है, हमारे पास टिड्डा है, ड्रैगन फ्लाई है, और भी इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं इनवर्टिब्रेट्स के। नंबर 1 अंट, चींटी है, टर्मिट्स है, बी है, मक्खी है, मधुमक्खी है, बीटल्स है, कैटरपिलर्स हैं, और कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, तितली है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। इन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट। आर्ट का मतलब स्किल, कौशल। कौशल एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को जन्म से नहीं होती, उसको सीखना पड़ता है, यानी कि एक किसी भी काम को करने में जो इंसान है, व्यक्ति है, वो क्या है, सक्षम है उसको करने में, उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। यानी कि कोई बहुत अच्छे तरीके से बर्तन बना सकता है, मिट्टी के बर्तन बना सकता है, किसी के अंदर कला होती है, काठ का काम बहुत अच्छे से तरीके से कर सकता है, किसी में कला होती है कि पढ़ाने की कला होती है, उसे बोला जाता है हम टीचर है। तो इस तरीके से कौशल होता है, स्किल्स होती हैं। पहला वर्ड है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में से बोला जाता है हस्तकृति, यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली कृति।
एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाथ से बनाया गया हो। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्ट प्लस फैक्ट। आर्ट का मतलब होता है स्किल, और यानी कि एक ऑब्जेक्ट मेड बाय ए पर्सन स्किल, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बनाया गया हो पर्सन की स्किल के द्वारा, उसे बोला जाता है हस्तकृति। इसका एग्जाम्पल है, ये सारी की सारी हस्तकृति हैं, आर्टिफैक्ट हैं। इनको प्राचीन समय में मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। ये सारे के सारे औजार हैं, ये मटका है, और दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट है आर्टिशियन। आर्टिशियन का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्ट प्लस ISAN। एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड है, यानी कि उसके अंदर कौशल है और क्राफ्ट बनाने का, कारीगरी करने का। हिंदी में से बोलते हैं शिल्प, हस्त कौशल और कारीगर। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आर्ट प्लस IST। IST वर्ड की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। आर्टिस्ट का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को बहुत ही स्किल के साथ, कौशल के साथ क्रिएट कर सकता है, जिसके में क्रिएट करने की क्षमता होती है, उसे बोला जाता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो सिंगर होते हैं उन्हें भी आर्टिस्ट बोला जाता है, डांसर होते हैं उन्हें भी आर्टिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रो या एस्टर। इस वर्ड का या इस पार्ट रूट वर्ड का मीनिंग है स्टार, यानी कि आउटर स्पेस, यानी कि जो हमारे पृथ्वी है उससे बाहर के आवरण को आउटर स्पेस बोला जाता है। वो इससे बनने वाला वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एस्ट्रोनॉट वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एस्ट्रो प्लस नोट। एक ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करता है स्टार्स में, तो उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। ये जो इमेज है, इसमें जो ये व्यक्ति है ये एस्ट्रोनॉट है, और ये हमारी अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस पर यह व्यक्ति क्या कर रहा है, और ये तारों के बीच में है, अंतरिक्ष में है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एस्ट्रो प्लस नॉमर। समवन हु स्टडी स्टार, यानी कि जो तारों की स्टडी करता है उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर। इसकी जो लॉजी है, शास्त्र है, उसे बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि खगोल शास्त्र का जो अध्ययन करने वाला होता है उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर। और जो इससे संबंधित जहाँ पर हमें इस एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ने को मिलता है, हम अध्ययन कर सकते हैं, उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल शास्त्री। ये जो व्यक्ति है ये एस्ट्रोनॉमर है, यहाँ पर ये तारों का अध्ययन कर रहा है। AUD या ऑडियो, इट मीन्स हियर, यानी कि सुना, जिसे सुना जा सके। वर्ड हमारे पास है ऑडिबल। ऑडिबल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, OD प्लस BLE, यानी कि लाउड इनफ टू बी हियर्ड, यानी कि जो सुनाई दे सके। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम सुन सके, तो उसे बोला जाता है ऑडिबल, सुनाई देने योग्य। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, और ऑडियंस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, OD प्लस ENCE। ENC की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी कि जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनको बोला जाता है ऑडियंस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी प्रोग्राम को सुनने के लिए आते हैं, उन्हें बोला जाता है दर्शक। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास एडजेक्टिव है। इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ऑडियो यानी कि जिसे हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। विजुअल का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, यानी कि रिलेटिंग टू साउंड और विजुअल, यानी कि जो ध्वनि से और विजुअल से यानी कि देखने से संबंधित हो। दृश्य श्रव्य, जो ये वीडियो है इसमें जो चित्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो है विजुअल, और जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो है मेरी साउंड, यानी कि दृश्य श्रव्य। नेक्स्ट है ऑटो। ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और इसके दो मीनिंग और हैं। ऑटो का मतलब होता है वन भी होता है
और ऑटो का मतलब सेम भी होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे 89 वर्ड हमारे पास है ऑटोक्रेट। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में से बोलते हैं एक तंत्र। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें ऑटो हमारे पास है रूट वर्ड और प्लस क्रेट यानी कि एक ऐसा पर्सन हु गवर्न्स विद ऑब्सोल्यूट पावर, यानी कि इसको हम तानाशाही भी बोल सकते हैं हिंदी में, यानी कि गवर्नमेंट में कि सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, उसी का शासन है, यानी कि एक तंत्र व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारे पास है 90 वर्ड है ऑटोग्राफ। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीनों ही है, वर्ब भी है, नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इस वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर। इस वर्ड को हम दो रूट वर्ड में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि यह वर्ड दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑटो रूट वर्ड का मतलब है सेल्फ यानी कि स्वयं, ग्राफ रूट वर्ड का मतलब है रिटर्न, यानी कि एक पर्सन के खुद के सिग्नेचर यानी कि खुद के हस्ताक्षर यानी कि उसका खुद का नाम लिख देना ही हस्ताक्षर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव है। इस वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं स्वचालित यानी कि जो स्वयं चले। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला रूट वर्ड है ऑटो और सेकंड वर्ड है मैटिक, यानी कि इन दो से मिलकर बना हुआ है ऑटो प्लस मैटिक से, यानी कि मूविंग बाय इटसेल्फ यानी कि जो खुद ही चलता हो, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन, इसका क्या है एग्जाम्पल है। रूट वर्ड है एवी या एवा, इट मीन्स बर्ड। बर्ड का हिंदी में मतलब होता है पक्षी। 92 वर्ड एविरी। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है, हिंदी में से बोलते हैं पक्षीशाला। इस वर्ड को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एवी प्लस ARY। ए लार्ज एनक्लोजर फॉर बर्ड्स यानी कि पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ एविरी। यहाँ पर पक्षियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, घूमने फिरने का भी स्थान है, पेड़ हैं, यहाँ पर पानी भी है और खाने की वस्तुएं जो है मनुष्य के द्वारा पहुँचाई जाती हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा पिंजरा पक्षियों के लिए वो कहलाता है एविरी। वर्ड हमारे पास है एविएट्रिक्स। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। इस वर्ड की स्पेलिंग को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, एवी प्लस ट्रिक्स। इसका मतलब होता है एक एयरप्लेन पायलट जो एक महिला है, यानी कि एयरप्लेन की जो पायलट है वो महिला है, उसे बोला जाता है उस महिला को एविएट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एविएशन। एविएशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन है। इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एवी प्लस एशन। एशन वर्ड की वजह से यहाँ पर इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हम ऐसे समझ सकते हैं कि नाउन है, यानी कि एक एविएशन का मतलब होता है एक आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि जहाँ पर हम एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उनका रख रखाव करते हैं, उसको बोला जाता है एविएशन, हिंदी में से बोलते हैं विमानन। इन चार पार्ट्स में हम जितने भी रूट वर्ड ए से शुरू होते हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बी से शुरू होने वाले रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच for watching my video. Like and share this video with everyone.